नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि ये चुनावी साल है और कुछ एक दिनों की अब बात है और चुनावों की घोषणा होने वाली है। ना जाने क्यों हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनावी साल आता है तो ना जाने क्यों कर्ज का मर्ज लगातार बढ़ता जाता है। पिछले 20 सालों के इतिहास को अगर आप देखें तो बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ी हैरानी होगी कि सबसे अधिक कर्ज प्रदेश सरकारें चुनावी साल में लेती है। हिमाचल प्रदेश में हमारा कर्ज 70,000 के करीब पहुंच चुका है और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में 3500 करोड़ रुपया कर्ज लेने की बात प्रदेश सरकार कह रही है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो हमारे प्रदेश पर 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जाते जाते मुझे लगता है कि ये 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि चुनावी साल में आप जब आखिरी 40 दिन बचे हैं आप करोड़ों का कर्ज लेने की बात करते हैं। चुनावी साल में जब आखिरी महीना याद आता है तो आप एक महीने में 4-4, 5-5, 6-6 कैबिनेट करते हो। इसका मतलब है कि पूरे 4.25 साल आप कोई काम नहीं करते। चुनावों के समय वोटों की राजनीति के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है और इस कड़ी का सबसे अहम केंद्र होता है कर्मचारी। वो कर्मचारी जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाता है, जो इस पहाड़ी राज्य को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत करता है। आप बड़े गौर से देखिए कि 2016 का रिवाइज पे थी जो लगभग 12,500 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की देनदारी है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप। ₹12,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की देनदारी है आपके पास। 2016 के रिवाइज पे स्केल की कर्मचारी पिछले 3 सालों से सरकार के मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, लेकिन ना जाने क्यों सरकार को कोई याद नहीं आती और चुनावी साल में सरकार घोषणा करती है कि कर्मचारियों को हम बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। यानी कर्मचारियों को पहली किस्त दी जाएगी और इसी किस्त देने के लिए हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी अब लोन लेकर उधारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल, कर्मचारी तो रोज काम करता है, हर साल काम करता है, चुनावी साल देखकर तो काम नहीं करता। जानबूझकर क्यों ये रिवायती सरकार चुनावों का इंतजार करती है कर्मचारी को उसका अधिकार देने के लिए? कर्मचारियों को नियमित समय पर ग्रेड पे उनके देय भत्ते देने होते हैं, वो हर सरकार का फर्ज है और कर्मचारी उसे मेहनत करके अर्जित करता है। लेकिन ये सरकारें इस तरह से घोषणा करती है, ना जाने ये कर्मचारियों को कितना बड़ा तोहफा दे रही है। ये सरकार 2016 का रिवाइज पे देने में
अगर 2022 का इंतजार करती है, वो भी पहली किस्त का, तो बकाया 10,000 करोड़ रुपया देने के लिए ये सरकार क्या आने वाले 20 साल का इंतजार करवाएगी? क्योंकि हर साल जानबूझकर, ये मेरा आरोप है, जानबूझकर कर्मचारियों के देय लाभों को रोका जाता है और ठीक चुनावों से 1 महीना पहले घोषणा करके ऐसे कर्मचारियों का मसीहा बना जाता है जैसे कि आप कर्मचारियों को खैरात बांट रहे हैं। मान लीजिए जयराम जी, ये कर्मचारियों की कमाई है और यदि आपने कर्ज लेकर ही इन्हें यह देना था तो चुनावों का इंतजार क्यों? और कर्मचारियों के देय भत्तों को आप बजट में वित्तीय व्यवस्था क्यों नहीं करते? कर्मचारियों के अपने वेतन वृद्धि के लिए, अपने डीए के लिए, अपने एरियर के लिए क्यों आपके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है? क्यों चुनावी साल का इंतजार करना पड़ता है? इसका जवाब आपको देना होगा। जानबूझकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बार बार सरकार के दरबार में हाजिरी लगवाई जाती है और चुनावी साल में ऐसे ऐलान किया जाता है कि ना जाने आपने कर्मचारी की झोली में कितना पैसा भर दिया। आपने जो पहली किस्त दी है वो मत बताइए, चुनावी साल में आप कर्मचारियों को बताइए कि आपने जो देय 10,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का देना है वो आप कब दे रहे हैं? कर्मचारियों के लिए 4-4, 5 साल का इंतजार। आप मुझे एक वाकया बता दीजिए, जब आपका वेतन भत्ता बढ़ा हो और उसी महीने नोटिफिकेशन होकर जारी ना हुआ हो, आपके टीएडीए, आपके मेडिकल बिल, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, उनके कितने महीने तक रुके रहते हैं? कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। 2-2 करोड़ के मेडिकल बिल पेंडिंग होते हैं। 50 लाख रुपया जारी आप लोग एहसान करके करते हैं कि कर्मचारियों के लिए हमने 50 लाख रुपया मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए जारी किया। ये भेदभाव क्यों? आप कर्मचारी को मात्र वोट बैंक समझते हैं, जानबूझकर आप उन्हें चुनावों तक इंतजार करते हैं। यह कर्मचारी आपको जानता है, यह आपके दोहरे चेहरे को भी पहचानता है। आपको चाहिए कि आप कर्मचारियों के भुगतान सही समय पर करें। अभी मैं पढ़ रहा था, एक तरफ तो पंजाब में हम लोगों ने विधायकों को सिंगल पे की, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जो कर्ज पे सरकार चल रही है, कर्मचारियों को पहली किस्त दी जा रही है 2016 के बड़े वेतन की कर्ज लेकर। अब हमारे विधायकों को वो जितना मर्जी खर्च में कमरा लेना चाहे वो ले सकते हैं। पहले ये सीलिंग 7500 की थी, हमारे विधायकों को 7500 का कमरा रास नहीं आ रहा था। उन्होंने गुहार लगाई कि महाराज हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हम गरीब जनता से आए हुए लोग हैं कि 7500 के कमरे में कैसे रहेंगे। तो जयराम जी की सरकार, उदार सरकार, हर गरीब का भला करने वाली सरकार ने विधायकों पर वो लिमिट भी हटा दी और कहा आप जितना तय लिमिट तक चाहें, जब बाहर जाए तो विधायक जो है वो कमरा ले सकते हैं। आप सोच देखिए, अब जाति सरकार में विधायकों की एक और आस लग गई है कि हमें मुफ्त प्लॉट दीजिए, क्योंकि सबसे बेघर भूमिहीन लोग तो वो 68 लोग हैं जो प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। हमने उन्हें गरीब जनता की आवाज उठाने के लिए वहां भेजा था, बेघर को घर दिलाने के लिए, लेकिन वो पहले अपने लिए प्लॉट उठाने की बात कर रहे हैं। ये सच्चाई है कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की, जिन्हें हमने आपने चुनकर भेजा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रही है और 50 साल में एक साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश को 70,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबाया गया है। कर्मचारी काम करता है तो बजट में वित्तीय व्यवस्था क्यों नहीं होती? उसके वेतन की,
उसके एरियर की, उसके डीए की। चुनावों के समय आपको अतिरिक्त कर्ज क्यों लेना पड़ता है और कर्मचारियों को आप चुनावों में मोरा क्यों बनाते हो, उनका हक देकर ऐसे जताते हो कि जने आपने ना जाने उन पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। आज प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का मजदूर, प्रदेश का हर वर्ग जाग चुका है। आज 5-5 कैबिनेट में कर्मचारियों के मुद्दे लग रहे हैं। आउटसोर्स की नीति बन रही है, एसएमसी की नीति बन रही है, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए आप लोग जो है वो नीति बनाने की बात करके झांसा दे रहे हैं। हमने पहले कहा है चुनौती है जयराम जी, केजरीवाल जी की तरह अपने 5 साल के काम पे वोट मांगिए और जाते समय आप ये झूठी घोषणाएं मत कीजिए। आपको जनता ने पूरे 5 साल दिए थे, ये अंतिम 1 महीना नहीं। और आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, आपका सवाल भी रहेगा जब मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूं ओल्ड पेंशन की। आज कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए विधानसभा से लेकर घर घर से लेकर के आज अब क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी की नीति है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हमारी कोर कमेटी मंथन कर रही है। जो भी आम आदमी पार्टी का फैसला होगा वो बहुत जल्दी जनता के बीच में आएगा। हम कांग्रेस की तरह जल्दबाजी में किसी तरह की घोषणा करने में भरोसा नहीं देते हैं। जिनका घोषणा पत्र कभी लागू नहीं हुआ वो अब गारंटी की बात कर रहे हैं। तो हमारी कांग्रेस को भी साफ कहना है कि जाइए सबसे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुफ्त बिजली कीजिए, महिलाओं को 1500 रुपए दीजिए। हमारे 2 मुख्यमंत्री हिमाचल में आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी। दोनों ने अपने अपने राज्यों में ये गारंटी प्रोग्राम करके दिखाया है, उसके बाद ये घोषणा करते हैं। जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के लोग जिन्होंने उन्हें चुना है उनके साथ वफादारी नहीं निभाई है, तो क्या वो हिमाचल की इस भोली भाली जनता के साथ वफादारी निभाएंगे? आम आदमी पार्टी अपने गारंटी प्रोग्राम पर भरोसा करती है। दिल्ली पंजाब की तरह हिमाचल में भी अपनी गारंटियों को लागू करेंगी। और सबसे अंत में हिमाचल प्रदेश में कम व्यवस्थाओं के बीच दिन रात दुर्गम क्षेत्रों में कहीं भवन नहीं है, कहीं एक टीचर कई बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके बावजूद दिन रात शिक्षा की अलग जगाने वाले प्रदेश के सभी अध्यापकों को हमारी अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो। किस तरह देखेंगे आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियां जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या गारंटी कि आम आदमी पार्टी जो है? देखिए, हम पंजाब की बात मैं करता हूं। पंजाब में हमने गारंटी दी थी कि हम कच्ची भर्ती नहीं करेंगे, हम लोग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो जब से हमारी सरकार बनी है जो भी हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो नियमित एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और दिल्ली में भी हमारा यही रवैया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात हमें यह लगती है कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को चुनावी साल का इंतजार करवाया जाता है। आप यहां से 6 महीने पहले भी तो दे सकते थे ये दे भत्ते। क्यों चुनावों का इंतजार होता है? कर्मचारी तो इंतजार नहीं करता, वो तो रोज सुबह 10 बजे दफ्तर आता है। वो तो रोज पुलिस वाला तो रोज चौराहे पे खड़ा होता है, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। वो तो नहीं कहता कि मैं चुनावी साल में चुनावी ड्यूटी दूंगा। पटवारी तो बेचारा बारिश में अगर घर गिरता है तो वो अगले दिन उसका मुआयना करके रिपोर्ट बनाने पहुंचता है। वो तो चुनावी साल का इंतजार नहीं करता है। लेकिन जानबूझ के इस प्रदेश में एक ये प्रथा बन चुकी है दोनों दलों की कि 4.5 साल तक कुछ नहीं करना है। चुनावी साल में हर मुद्दे पर चर्चा करनी है और जाते समय ऐसा झांसा देना है क्योंकि आप तो वापिस आएंगे नहीं सत्ता में।
और नई आने वाली सरकार क्या करती है, सबसे पहले पिछले 6 माह में जो निर्णय लिए होते हैं उनकी समीक्षा करती है। हमारी मांग है कि ये चुनावी साल की राजनीति बंद हो, जो 5 साल आपने किया है उसकी बात हो। हम कर्मचारी हित में, क्योंकि बिना कर्मचारियों के कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो कर्मचारी बहुल राज्य है, उसमें निश्चित तौर पे ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। जब कर्मचारी अपने हक के लिए उठता है तो उनके खिलाफ FIR करती है यही सरकारें, और चुनावी साल में उन्हें अपने साथ वार्ता में बुलाकर साथ में बिस्कुट खिलाती है। जी जो ही मामा बोलने पर FIR होती है, आज वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो नाहन में जाके पूरे सिरमौर के मामा बन जाते हैं। ये थोड़ा सा एटीट्यूड में बदलाव आता है जब जाती हुई सत्ता होती है। तो विदाई का मौका तय है, विदाई में ज्यादा आंसू मत बहाइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए, जो 5 साल किया है उसे बताइए, उस पर वोट मांगिए। बिना चेहरे के आम आदमी पार्टी पहाड़ चढ़ने की तरह की तैयारी करेगी, चेहरा आपके पास कोई नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि चेहरे की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चेहरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उभरेगा, आपके सामने उभरेगा। अभी हमारा सर्वे विधायकों को लेकर चला है, जैसे ही हमारे विधायकों की सूची जारी होगी उन विधायकों में से ही लोगों से राय ली जाएगी। हमने पंजाब में तो खुद चेहरा तय नहीं किया था, हमने दिल्ली में खुद चेहरा तय नहीं किया था। आम आदमी पार्टी को हाईकमान तय नहीं करता है। आम आदमी पार्टी में कोई 1-2 आदमी बैठकर चेहरा नहीं बनाते हैं। आम आदमी पार्टी में आम जनता की राय ली जाती है। पंजाब में पंजाब की जनता ने भगवंत मान जी के पक्ष में वोट किया था कि ये चेहरा होनी चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल जी को जनता ने अपना नेता खुद माना था। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जब हम उतरेंगे पूरे दमखम से, उन्हीं के बीच में कोई ना कोई चेहरा होगा, लोगों से राय दी जाएगी। ये सरकार जनता की है, विधायक जनता की तय करेगी, तो निश्चित तौर पे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का भी हिमाचल प्रदेश की जनता ही तय करेगी। वर्तमान में जो स्थिति है हमारी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि उत्साह हमारे लोगों में है और हम लोग धीरे धीरे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। हम लोग अपना गारंटी लॉन्च कार्यक्रम कर रहे हैं, और अतिशीघ्र अब हमारा कार्यक्रम जो हमारे गारंटी प्रोग्राम है ये घर घर तक ले जाने के होंगे, क्योंकि ये गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर हमारा पूरा कार्यक्रम टिका हुआ है। और हर जगह हमारे लोगों में एक स्वस्थ जो है वो आपसी प्रतिस्पर्धा है, और जो सर्वे में बेहतर करेगा पार्टी की नजर में, जो सर्वे होगा और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसे मैदान में उतारा जाएगा। खुशी की बात है, आज हर विधानसभा में हमारे पास काफी चेहरे हैं जो विधायक की दौड़ में हैं, जो चाहते हैं वो जनता की सेवा करे, लेकिन जो बेहतर होगा उसको आगे लाया जाएगा, और सब मिलकर केजरीवाल जी की नीतियों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले भी वोट तो बहुत जुटाई करने की नीति आपके पास है, वोट तो जारी किया जाएगा, तो वर्तमान में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें कम है। आपको लगता है इससे पहले ही आपके कर देंगी ताकि? मुझे लगता है हमारी विलेज कमेटियां बन गई हैं। अब हमारे गारंटी कार्यक्रम, एक और हमारा गारंटी, बड़ी गारंटी लॉन्च होने वाली है। इसके बाद इन गारंटीज को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वो हमारा कार्यक्रम सीधे ही, ये जो अगला कार्यक्रम है इसके बाद हमारा वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हर घर तक केजरीवाल की गारंटी को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, और ये वो गारंटी है जो हमारी सरकार बनाती है। जब ये लोगों तक पहुंचेगी तभी इस पर चर्चा होगी, और ये हमारा अब अगला कार्यक्रम है, हर घर तक केजरीवाल की कार्यक्रम को पहुंचाना। सदस्यता अभियान जो था, तो कितने सदस्य आम आदमी पार्टी का? देखिए, हमारा सदस्यता अभियान ऑनलाइन चला है और 6 लाख से ज्यादा हमारी सदस्यता हो चुकी थी, और अब तो हमारे संगठन बहुत बड़ा हो चुका है। हमारे सक्रिय पदाधिकारी ही 4000 के अधिक है। सक्रिय पदाधिकारी जो हमारे प्रदेश और हमारे क्या बोलते हैं जिला और मंडल स्तर पे हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, और बहुत जल्दी हमारी विलेज कमेटी बना करके लगभग ये संख्या 20,000 तक हमारे पदाधिकारियों की पहुंच जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे हमें चुनाव जो है वो डोर टू डोर ही लड़ना है। यहाँ पे निश्चित तौर पे सोशल मीडिया की इम्पैक्ट है, मीडिया एक इम्पैक्ट है,
लेकिन निश्चित तौर पे पहाड़ चढ़ने के लिए आपको अपने लोग कार्यकर्ता चाहिए जो डोर टू डोर तक आपकी बात पहुंचाए। आज संगठन इतना मजबूत हो गया है कि आम आदमी पार्टी हर घर तक केजरीवाल की नीतियों को पहुंचाएगी। आपने सरकारी कर्मचारियों की बात तो करी, पर प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है आपके पास? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर में जो एक मिनिमम वेजेस पॉलिसी होती है वो लागू होती है, उससे कम पर आप नहीं। और दिल्ली में हिंदुस्तान में ये पहला राज्य है दिल्ली, हमने कोई घोषणा नहीं की थी, चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें जिसके पास श्रमिक कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है, उसे बस यात्रा मुफ्त है, ताकि जो हमारे लोग रोज घर से 25-30 किलोमीटर दूर निजी क्षेत्र में कार्य करने की जॉब करने के लिए जाते हैं, अगर उनका किराए के रूप में 3-4 हज़ार रुपये बचता है, वो भी सरकार की ओर से एक सहयोग होता है। तो हमारी श्रमिक कार्ड पे जो हमारी मुफ्त सफर योजना है, ये दिल्ली सरकार ने ही लागू की है। हमारा रोजगार पोर्टल है जिसमें हर बेरोजगार ऑनलाइन रजिस्टर करके उसे सरकार कांटेक्ट करके निजी स्तर पे रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता करती है। बाकी अन्य योजनाएं तो हमारी साथ में चलती है। और हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचलियों का कोटा भी फिक्स है कि हर कोई भी निजी क्षेत्र है उसे इतना देना होगा, लेकिन वो किस तरह से लागू हो रहा है ये भी एक सवालों के घेरे में है। धन्यवाद।